गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके ग्रामर के क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ग्रामर में तो कृपया करके ये 5 पढ़ लीजिए। आपके 5 क्वेश्चन गारंटेड आपको लगभग बन ही जाएंगे इधर से, ठीक है। तो इनका रिवीजन कर लीजिए। इधर पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। ये 12th वालों के लिए हिंदी मीडियम क्लास है ना। कल आपका एग्जाम है तो ध्यान से पढ़ के चले जाइएगा। चलिए, जाने से पहले एक बार जरूर लेक्चर देख लें। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, द बॉय डैश द वर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो देखो ध्यान से हमारी बात सुनो सब जन, कि पहले आपको देखना है कि नाउन। देखो ये जो पहले आता है ना, ये होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बेस पे आपका क्या लगता है? वर्ब लगती है। और यहाँ पे ये कोई होती है, वर्ब होती हैं बच्चों, ठीक है। तो वर्ब इनमें से कौन सी लगनी है? तो सब्जेक्ट अगर आपका एक है तो इधर पे सिंगुलर लगना है। सब्जेक्ट अगर दो है, मतलब प्लूरल है अगर, ठीक है, या एक से ज़्यादा है तो उसको प्लूरल कहते हैं अपन। तो वहाँ पे आप लगाओगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो देखो, वर्ब क्या होती है अपने आप में? प्लूरल हमेशा। जैसे ये कैचेस लिखा है तो ये अपने आप में प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब में हमेशा अपन एस और ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इधर पे आप क्या लगा देंगे? एस और ई एस वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर में? कैचेस, ठीक है। यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। एक आई एन जी क्यों नहीं आ रहा? वो नहीं आएगा क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस में है। कॉट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो परफेक्ट टेंस का है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक इट डैश रेन टुडे। अब देखो, हम आपको तीनों का बता दे रहे हैं। देखो, मे तब लगता है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, कि जब संभावना हो किसी चीज़ की होने की, ठीक है। और मस्ट यानी कि कर नहीं करना है अगर। और कैन मतलब कि मैं कर सकता हूँ क्या इस चीज़ को, या हो सकती है कोई चीज़। तो देखो, इन दोनों का मतलब तो एक ही आ रहा है, मे और कैन का। तो कैन लगता है जहाँ पे आप फॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं, और मस्ट वहाँ पे, और मे वहाँ पे लगता है इनफॉर्मल। जैसे कि अगर आप घर पे बात कर रहे हैं तो कहेंगे ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप टीचर अपने स्कूल में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कैन का उपयोग करेंगे, है ना। तो बारिश होने की संभावना आप अपने नॉर्मली मित्र से या घर पे बात करते हैं, है ना। इस टीचर से नहीं कहने लगेंगे अरे यार आज तो बारिश होने वाली है ना। तो इस कारण से यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? मे। चलिए, थर्ड नंबर। तीनों हमने बता दिए तो आप अपने हिसाब से लगा ली। मस्ट यानी वो कि जो चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी, अगर कुछ नहीं करी तो आपकी डेथ हो सकती है, सीधी सी बात, ठीक। देयर आर डैश प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। क्वेश्चन को हम थोड़ी सी बाद में बता दें आपको, पहले एक बात देख लीजिए। वी आर गोइंग डैश आ मैच टुडे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गो के साथ में, गो आई एन जी हो कुछ भी लगा हो तो उसके साथ में हमेशा पहले टू लगना होता है। तो देखो, गो के साथ में हमेशा टू आता है तो क्या आ जाएगा? टू के लिए सीधा सा गो के साथ में देख लेना कि टू लगा है कि नहीं लगा तो लगा देना उठा के, ठीक। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, ठीक है। देखो, अब इन, एट, ऑन, इनटू, अब ऐसे आते हैं चार। देखो, जब भी कभी आपकी बड़ी सिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो लगता है आपका इन। क्या लगता है? तो न्यू दिल्ली क्या है आपका? बड़ी सिटी है। मान लो आपका गांव की बात हो रही है, जैसे कि आपका गांव कोई भी है ना, अपने गांव का नाम लीजिएगा, ठीक है। जैसे पालमपुर ऐसा एक गांव है ना। तो पालमपुर जैसे गांव हो गया तो इसके सामने आपका क्या लग जाएगा? एट लगेगा बच्चों, ठीक है। चलो, अच्छा, ऑन कब लगता है? किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो जब आप, तब ऑन लगता है, ठीक है। इनटू मतलब इसके चीज़ के आप अंदर बैठे हुए हैं, ठीक। तो इधर पे क्या लगेगा? न्यू दिल्ली तो बड़ी सिटी है, तो बड़ी सिटी के लिए क्या लगाएंगे आप? इन लगाएंगे, ठीक है। ओके, चलो, इसके बाद में द टेम्पल इज डैश द मिडल ऑफ द रिवर। अब देखो, मिडल ऑफ द रिवर में अब आपको क्या लगाना है? तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले देखो, ऑन यानी नदी के ऊपर आ रहा, ऑन यानी कि ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में आपका एट यानी कि वो छोटी सिटी के, हमने बताया कि छोटी जगह के लिए थे। इनटू, ठीक है। इनटू यानी कि, वैसे तो अगर आप बात करें तो इनटू का मतलब होता है आपका आर पार, ठीक है। तो टेम्पल आर पार तो नहीं बना है,
इन मतलब अंदर भी होता है, अपन कहते हैं ना कम इन मैम, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। नदी के मिडिल में बना है, बीचों बीच, इन द मिडल। इसके बाद में आपका 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, लेट्स गो टू मार्केट, डैश मार्केट है ना, बियर माई फ्रेंड हैज़ पुट अप स्टॉल। तो कल हमने आर्टिकल आपको समझाए थे, ये क्वेश्चन आपके लिए ही करना है। बाकी हम आपको बता देते हैं कि जो भी देखो एम लगा है तो ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट। कल 5 मिनट की वीडियो आप जल्दी जाकर देख लीजिए, जो भी नहीं, जिसने भी नहीं देखी है ना, फटाफट से उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगना है आपका, तो एक सेकंड, लेट्स गो टू द मार्केट। क्या आ जाएगा, द, क्योंकि मार्केट आप वेल नोन जगह है, उस जगह को आप क्या करते हैं, जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो क्या लग जाएगा आपका, द लग जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे आपका क्या आया, टी। तो देखो टी के संगे हमेशा कहा है आपको लगे टू लगे, ध्यान रखिए आप कर रहे हैं ना, तो टू लगेगा। विद यानी साथ होता है, लेकिन टी के साथ में क्या लगता है, टू लगता है, कहीं पे भी आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में बिठा लें। अब मैंगोस आर बीइंग, तो देखो बीइंग है जो, अगर आप थोड़ा सा जानते हो तो ये क्या होते हैं आपके पैसिव वॉइस वाले हो जाते हैं, बीइंग, ठीक है। या फिर कहें तो इसके बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वर्ब की बीइंग के पास हमेशा ध्यान रख लो, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो पहली फॉर्म तो बाय होती है, दूसरी फॉर्म क्या होती है, वॉट होती है, तीसरी फॉर्म भी वॉट ही होती है। ये तो आईएनजी फॉर्म हो गई, ठीक है। ये बाय डू तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वॉट, क्या आएगा, वॉट आएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। शी इज़ पुअर, ठीक है, डैश हॉनेस्ट, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, अब देखो यहाँ पे एक आपको 2 लिखना है, या तो एंड में से चुनना था आपको, या बट में से चुनना था, या और में से चुनना था, या फिर नॉर। तो नॉर का तो कुछ नहीं आता, नॉर तो हमेशा नाइदर के साथ लगता है, तो ख़त्म खेल हो गया। इसके बाद आपका सेकंड बनता है एंड, तो वह पुअर है और हॉनेस्ट है, ये नहीं बन रहा है आपका हिंदी अगर अपन बनाए। लेकिन वो पुअर तो है, लेकिन वो क्या है, ईमानदार भी है। तो लेकिन का शब्द बच्चों वट से बनता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, वट लगा देंगे, ठीक। और यानी कि अथवा, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो गरीब है और अथवा ईमानदार है, तो वो अच्छा नहीं लगने वाला। चलिए 10 क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, इनके आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपका रह गया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका, ये सेकंड थर्ड, इसमें अच्छा हमने ऑप्शन नहीं दिए थे, है ना। तो देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखो ये मच सम वाला आ गया, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे तीनों, मच, एनी, सम और ईच, ठीक है। देखो तो क्या होता है, देयर आर, देखो मच यानी कि बहुत सारी, ठीक है। एनी यानी कि कुछ, लेकिन ये गिनती गिनी जा सकती है। और क्या होता है, सम यानी कि कुछ जिसकी अपन को गिनती आप नहीं कर सकते हैं। और एक होता है ईच, ठीक है। तो ईच का नहीं, ईच ऐसा होता है कि हर एक किताब, तो हर एक किताब इम्पोर्टेंट होती है क्या, नहीं होती, प्रीशियस यानी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होता है, सम। तो देखो एनी और सम है, एनी यानी कि कोई, अगर अपन बात करें तो क्या, कोई, एनी कहते हैं, एनी ऑफ वन, तो आप सब में से कोई एक, ठीक है। तो कोई एक किताब इम्पोर्टेंट है, कुछ किताब इम्पोर्टेंट है, तो कुछ का आपका साउंड कहाँ से आता है, आपका सम से, ठीक। तो ये तरह भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सम। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मान लो जैसे कि अपना जो गिनने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपका लिटिल लगता है थोड़ी चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गिनने वाली नई चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल मच लगा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस मच का छोड़ दीजिए, मच यानी बहुत सारा, सीधी सी बात है, ये समझिए, आप बना लेंगे फिर, ठीक। चलो थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब देख लिए हैं। आपको कल एग्ज़ाम में करना क्या है, आपको डरना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। अपनी जितना भी हो सकता है उतना लिखें, जितना हो सकता है पेपर को खाली नहीं छोड़ना है। अपने दिमाग को शांत रखें, गहरी सांस लें, पेपर को देखें ध्यान से और सोचें कि हमने सब पढ़ा है साल भर, मैं लिख लूँगा, कर लूँगा, ठीक है। और बस आपको एक छोटी सी स्माइल देनी है,
ठीक है। और लोग जानते हैं कि अपन को बहुत तेज तेज हंसना है ना, बाजू वाला परेशान हो जाए कि भाई ये हंस क्यों रहा है। ठीक है। लास्ट नंबर, थैंक यू वेरी मच। आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना है। ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द पाथ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन दी फिजिक्स लेक्चर क्लासेस। तो हम फिजिक्स के लेक्चर से मिलेंगे, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।